नमस्कार दोस्तों, आप हैं अनिल कपूर के साथ और ये हमारा 8वां एपिसोड है हमारे पॉडकास्ट 100 ट्रिक्स टू लाइफ का। तो पहले 7 एपिसोड्स को बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे एक और लाइफ लेसन की। तो मैंने जैसे अपने पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है कि आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी है सब गलतियां खुद करने के लिए। तो जो मैंने गलतियां की और उनसे जो सीखा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उससे आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छा और बेहतर बना पाएंगे। तो आज भी जो मैसेज है वो मैं एंड में ही दूंगा। पहले हम एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से मैं आपके तक वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उस स्टोरी के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी हॉस्पिटल की जर्नी में 9 दिन में एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा है। तो आपके साथ शेयर करते हैं वो स्टोरी। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक फ़कीर था। उस फ़कीर ने अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए एक चीज़ सोची कि वो अपनी झोंपड़ी के बाहर खड़ा हो गया और वहाँ से जो भी पहला आदमी निकला उसको उसने रिक्वेस्ट की कि वो उसकी झोंपड़ी के अंदर आए और उसने अंदर उसको बिठाया और बड़े प्यार से कहा कि भैया मेरे एक सवाल का जवाब दे दो और उसके बाद तुम जा सकते हो। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, आप पूछिए सवाल, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो उसने सवाल पूछा फ़कीर ने कि अगर तुम्हें अभी इस झोंपड़ी से बाहर निकलते ही 10 कदम पे एक नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाए तो तुम क्या वो बैग वापस लौटा दोगे या उस आदमी को या औरत को ढूंढोगे जिसका वो बैग है? तो इमीडिएट जैसे ही उसने ये बात सुनी उस आदमी ने, तो इमीडिएट उसने फ़कीर को बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं तुरंत ही उस बैग के मालिक को ढूंढूंगा और उसको ढूंढने के पूरे प्रयास करूंगा और जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं वो नोटों से भरा हुआ बैग उस व्यक्ति को वापस कर दूंगा। तो संत ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों की तरफ देखा और उसको बोला उनको कि ये आदमी मूर्ख है। तो इस बात को सुन के वो जो आदमी सामने बैठा था उसका चेहरा उतर गया, उसको बहुत अजीब सा लगा। उसने ये बोला फ़कीर से कि मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया कि आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं? तो फ़कीर ने बोला कि नहीं, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है। जो मुझे तुमसे सवाल पूछना था वो मैंने पूछ लिया और तुमने जवाब दे दिया है, तो अब तुम जा सकते हो। तो शिष्य भी बहुत अचरज में थे कि उस आदमी ने सही तो जवाब दिया कि अगर किसी का नोटों भरा बैग उसको मिलेगा तो वो उसके मालिक को वापस लौटा देगा। तो संत ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई। वो फिर से बाहर गए और उस फ़कीर ने दूसरे एक व्यक्ति को रिक्वेस्ट की कि वो उसकी झोंपड़ी में आए और झोंपड़ी में उसको भी वही सेम चीज़ उसने बोली कि मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब तुम्हें देना है और उसके बाद तुम जा सकते हो। तो वो दूसरा आदमी भी मान गया कि मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो फ़कीर ने वही सवाल उससे फिर पूछा कि अगर 10 कदम पे तुम्हें नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाए तो तुम क्या उस बैग के मालिक को ढूंढ के उसको वापस दोगे या क्या करोगे? तो उस व्यक्ति ने तुरंत बोला कि नहीं, मैं उस बैग को वापस क्यों दूंगा, मैं तो वो सारे का सारा पैसा लेके भाग जाऊंगा और हो सकता है कि मैं शहर भी छोड़ दूं कि मुझे वो व्यक्ति ढूंढ ना ले या उसको पता ना लग जाए कि उसका बैग मेरे पास है। तो मैं कहीं दूर चला जाऊंगा और वो सारे पैसे अपने पास रख लूंगा। तो संत ने फिर अपने जो शिष्य थे उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले कि ये व्यक्ति शैतान है। तो अब इस बात को सुन के वो व्यक्ति भी हैरान परेशान हुआ और शिष्य भी बहुत परेशान हुए कि पहले आदमी ने बोला कि मैं पैसा लौटा दूंगा तो उसको मूर्ख बोला, तो अब उस हिसाब से तो इस व्यक्ति ने ये बोला कि मैं पैसा वापस नहीं करूंगा, तो ये अच्छा आदमी होना चाहिए था। ये अगर वो मूर्ख था तो ये समझ वाला होना चाहिए था, लेकिन फ़कीर ने ऐसा नहीं बोला। उस संत ने ये बोला कि ये आदमी शैतान है। तो इस बात को सुन के और जो उसके शिष्य थे वो और परेशान हो गए या हैरान हो गए कि अब जिसने पैसा लौटाने की बात करी वो मूर्ख है, जिसने पैसा नहीं लौटाने की बात करी वो शैतान है। तो
जो गुरु थे, जो संत थे, जो फ़कीर थे, उन्होंने बोला कि अभी मैं तीसरे व्यक्ति को लेके आता हूँ, अभी तुम्हारी शिक्षा जो है वो पूरी नहीं हुई। तो वो तीसरे आदमी को लेने के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही तीसरा आदमी उनको दिखता है तो वो उनको बोलते हैं कि आप मेरे झोंपड़े में आइए, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और मुझे उसका जवाब देने के बाद आप जा सकते हैं। तो तीसरे आदमी को वो अंदर लेके आए और उन्होंने अपना सवाल पूछा। वही फिर से सवाल किया कि अगर 10 कदम चलने के बाद इस झोंपड़ी के बाद तुम्हें एक नोटों से भरा हुआ बैग मिले तो तुम उस बैग का क्या करोगे? जिसका वो बैग है उसको ढूंढ के लौटा दोगे या उस पैसे को अपने पास रख लोगे? तो इन दोनों में से तुम क्या करोगे? तो उस व्यक्ति ने बोला, थोड़ा सा सोचा, थोड़ा रुका और उसने बोला कि ये कहना तो बहुत मुश्किल है फ़कीर जी, संत जी, कि मैं उस पैसे का या उस बैग का क्या करूँगा, क्योंकि वो क्षण जब आएगा, उस पल जो होगा, मेरे मन में जो विचार आएंगे उसके हिसाब से मैं काम कर पाऊँगा। अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बैग मुझे मिला नहीं है। तो उस वक्त हो सकता है कि मैं उसको वापस लौटा भी दूँ, हो सकता है मेरे मन में आ जाए कि वो पैसा नहीं लौटाना चाहिए। तो जब वो काम होगा तब मुझे पता चलेगा। अगर भगवान की कृपा रही, मेरे दिन अच्छे चल रहे हुए, तो मैं वो पैसा वापस कर दूंगा, और अगर भगवान की कृपा नहीं हुई और मेरे सही समय नहीं चल रहा तो वो पैसा मैं अपने पास ही रख लूँगा। तो लेकिन अभी इस बात को कह पाना कि ये जो पैसा है वो मैं रखूँगा या लौटाऊँगा, वो संभव नहीं है। तो संत मुस्कुराए और अपने शिष्यों की तरफ देखा तो उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति जो है ये सच्चा संत है। तो अब दोस्तों, जो शिष्यों को सिखाना चाह रहे थे, जो फ़कीर थे, जो संत थे, जो महात्मा थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि जो जीवन है वो इसी क्षण में है, इसी पल में है, और कल की किसी को नहीं पता कि क्या होगा, कल हम होंगे नहीं होंगे, कल कौन से राज्य की प्रजा होगी, कौन से देश में हम होंगे, इस धरती पर होंगे, हम किस सिचुएशन में होंगे। तो जो सिचुएशन में भी होंगे उस सिचुएशन के हिसाब से ही हम काम कर पाएंगे। कल के लिए आज तैयारी नहीं की जा सकती, या कल जो है वो अज्ञात है, तो कल का नहीं पता। तो जो आज है वही जीवन है, जो आज है वही सच है, और जो आने वाला टाइम है उसका किसी को नहीं पता। तो उसको सोच के परेशान भी नहीं होना। जो समय बीत गया है उसको सोच के भी परेशान नहीं होना। ना तुम जो बीत गया समय है उसको बदल सकते हो, ना जो आने वाला समय है तुम उसके बारे में कुछ कर सकते हो। जो इस वक्त समय चल रहा है, जो इस क्षण में जीवन है, वही परम सत्य है। तो दोस्तों, इसको अब रिलेट कीजिए अपनी लाइफ के साथ। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ के साथ भी इसको अगर रिलेट करूं तो जब मैं हॉस्पिटल में लेटा हुआ था तो मेरे मन में कल की या पुरानी चिंताएं नहीं थी। एक समय ऐसे आया जब मुझे सिर्फ यही था कि इस पल अगर मैं ठीक हो जाऊं, इस क्षण अगर मेरे को ये दवाई सूट कर जाए, इस पल अगर डॉक्टर कोई ऐसा काम कर दे कि मैं ठीक हो जाऊं और मैं अपने घर वापस चला जाऊं, तो मुझे उस वक्त अपने कल की चिंता और जो पहले हो चुका था वो चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। तो जो जीवन है वो इसी क्षण में है। तो आप भी फ्यूचर की ज़्यादा चिंता ना कीजिए। अगर आपने अपना आज संवार लिया तो आने वाला समय आपका सही ही जाएगा। अगर आज आपने अपना आज बिगाड़ लिया, अगर आज आप गलत खाना पीना खा रहे हैं तो आने वाले समय में बीमारियां ही आएंगी। अगर आज आप अपनी आमदन से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो आने वाले समय में पैसे की तंगी ही आएगी। तो आज अगर आपने गलत कोई काम किया है तो आने वाले समय में उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस क्षण को, आज के दिन को संभालना हमारा परम कर्तव्य है। आज में ही जीवन है। आज की सोचिए, जितने आपके आज हैं, क्योंकि कल कभी नहीं आता। तो आज जब हम सोएंगे तो कल सुबह जो उठेंगे तो वो आज ही होगा, वो कल नहीं होगा। तो आज में जीना सीखिए, आज अपना संवारिए। अपना इस वक्त जो आप कर रहे हैं, जो आपके आज के कर्म हैं, आपके करंट दिनाचार्य है, उसको अगर आप ठीक रखते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये आज का मैसेज था, ये आज की छोटी सी स्टोरी थी। तो अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट
और ये स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। जितने आपके फ्रेंड्स और फैमिली है उनको भी ये शेयर कीजिए। अब ये पॉडकास्ट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, स्पॉटिफाई पे है, गूगल पे है, अभी थोड़े दिनों में ये जियो सावन पे भी आ जाएगा, गाना पे भी आ जाएगा, ब्रेकर पे है, रेडियो पब्लिक पे है, बहुत सारे और पॉडकास्ट पब्लिशर्स जो हैं वहाँ पे ये रिक्वेस्ट गई हुई है, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है सुनने के लिए। अगर आप कोई ऐप भी डाउनलोड करनी पड़ती है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। और इस एपिसोड को आपको कैसा लगा ये मुझे मैसेज करके या मुझे आप फीडबैक दीजिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप मुझे फीडबैक देंगे। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, और आपका समय देने के लिए और हमारे पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर, लव यू ऑल।